बच्चे और टीचर्स सबको इस प्रोग्राम में मैं आप सभी को का स्वागत करती हूँ। और ये प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम है। इसका नाम है गुरु वंदन छात्र अभिनंदन। इसका मतलब है कि जितने भी बच्चों ने एग्जाम दी है, अच्छे मार्क्स उनको मिले हैं, सभी को अच्छे मिले हैं। बट हमको कुछ क्राइटेरिया रखना था, इसलिए हमने क्राइटेरिया रखा कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी बच्चे को 100% मार्क है तो हम उनका अभिनंदन करेंगे। और क्योंकि उस मार्क मिलने के पीछे एक अपने माँ बाप के अलावा टीचर की भी प्रमुख भूमिका है, तो इसलिए हमने उन टीचर्स को जिनके बच्चों को 100 मार्क्स मिले हैं उनका भी अभिनंदन करने का प्रयास किया है इस प्रोग्राम में। तो भारत विकास परिषद के बारे में हमारे प्रांत के अध्यक्ष आपको बताएंगे। सेवा संस्कार का मेन उद्देश्य है और संस्कार के अंदर ये प्रोग्राम आता है जिसमें गुरु वंदन छात्र अभिनंदन किया जाता है। अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में मेहनत करना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ 3 कहावतें आपको बताऊंगी। करने से होता है और अगर हम करेंगे तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। जैसे हिंदी में है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर पड़त निशान। ये बार बार पानी लेने के लिए तो उस पत्थर पे भी निशान बन जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हम अगर ये सोच लें अरे मेरे क्लास में तो वो फर्स्ट आता है, वो सेकंड आता है, मैं कितना भी पढ़ लूं, तो हम अचीव नहीं कर सकते कुछ भी। कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए और फल आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। फल मीन्स आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। सेंट एंड्रूज स्कूल ने हमें पहले भी बहुत सहयोग किया है। लास्ट ईयर अगर आप लोगों को याद हो तो हमने श्री राम को जानो प्रतियोगिता की थी और आज भी इस प्रोग्राम के लिए बुलाया। और इस साल हम कर रहे हैं भारत को जानो। उसमें एक डिजिटल कॉपी भी है और एक फिजिकल बुक भी है जिसमें आपको भारत के पास्ट प्रेजेंट के बारे में पूरा पता चलेगा। उस पर एक एग्ज़ाम होगी जो कि 5 राउंड में होगी। पहले आपके स्कूल में, फिर शाखा लेवल पे और उसके बाद मीन्स रीजन पे और प्रांत नेशनल लेवल पे। तो मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि उस प्रतियोगिता की इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल मैम जब अलाउ करेंगी तो आप सबको मिलेगी। तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए जीके सेक्शन। तो आप लोगों से आशा है कि आप सभी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे। मैं एक हिंदी स्कूल से पढ़ी हूँ और हमारा फर्स्ट मीडियम ऑफ स्टडी हिंदी था, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, मराठी थर्ड लैंग्वेज। और वो करके मैंने जो लॉ किया, मैं एडवोकेट हूँ, वो मैंने नागपुर से किया। एक मीडियम यूनिवर्सिटी है वो। भले ही हम छोटे जगह से पढ़े हों, छोटे स्कूल से पढ़े हों या छोटे शहर में रहे हों, पर अगर हम मेहनत करें और हमारी विल पावर स्ट्रांग हो तो हम किसी भी उद्देश्य में पहुंच सकते हैं। आज हम गुरुवंदन छात्र अभिनंदन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे अच्छी बात है। उनमें हमें शिक्षा देते हैं, वो शिक्षक हमारे गुरु हैं। तो जो हमें जिंदगी के कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में शिक्षित करते हैं। और इसी उद्देश्य से भारत विकास परिषद की स्थापना 1963 में जो की गई थी और उस समय जो स्थापना की गई थी वो भारत के सर्वांगीण विकास के लिए की गई थी। और 1990 में
हमारे जो ताहिरपुर में है इसका एक केंद्र बना, जहाँ पर हमने जो है आज भी विकलांगों को भी कभी भी किसी को किसी गैंग्रीन के कारण या किसी वजह से किसी के अंग कट जाते हैं या सड़क दुर्घटना में, तो उनके हाथ या पैर जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। ये इस तरह की सुविधा हमारे प्रांत में उपलब्ध है और इसी तरह की हमारे पूरे भारत में कम से कम 25 के लिए हमने 3 कार्यक्रम शुरू करे, गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन, भारत को जानो और गान प्रतियोगिता। तो जिस तरह से अभी रीवा मैडम जी ने बताया आपको कि गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन तो आज कर ही रहे हैं और भारत को जानो की प्रतियोगिता भी आपके स्कूल में की जाएगी। इसके अलावा भी हमारी एक किताब है जिसमें हम हिंदी और संस्कृत के गानों की प्रतियोगिता करते हैं, प्रतियोगिता होती है और उसमें जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आपका स्कूल भी पार्टिसिपेट करेगा। जितने हमारे अतिथिगण आए हुए हैं उनका स्वागत है हमारे स्कूल में, और सभी बच्चे जो विनर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे 100 मार्क्स या अच्छे परसेंटेज के लिए ट्राई करेंगे। जैसे इनकी परिषद बहुत काम करती हैं बच्चों के लिए, पेशेंट्स के लिए, सोल्जर्स के लिए और जो नीडी लोग होते हैं उनके लिए। तो ये इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करती हूँ और उसके लिए सभी बच्चे धन्यवाद करेंगे अपनी। हमारे स्कूल में भी पहले भी ये लोग आए थे, बच्चों को एनकरेज किया था और अब भी ये बिना किसी कॉस्ट के, स्कूल से कुछ भी हेल्प लिए बिना आप लोगों को एनकरेज करना चाहते हैं। उसके लिए सभी लोग इनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। हमारे समाज में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो के काम करते हैं, बच्चों को एनकरेज करते हैं, क्योंकि आप ही लोग हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य हैं। और इसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद। और जितने इन लोगों ने आपको वर्ड्स बोले हैं, और मैम ने कितने अच्छे वर्ड्स बोले कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ और कैम्ब्रिज तक गई हूँ। देखिए आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचिए आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कितना खर्चा करते हैं और आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो जो इंसान हिंदी मीडियम से पढ़ के कैम्ब्रिज तक जाकर एडवोकेट बन सकते हैं, LLM कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो मैम के लिए एक बार और क्लैपिंग बनती है। और मैं ये चाहती हूँ आप भी ऐसे ही बनिए, जैसे हमारे स्कूल की एक लड़की IAS बनी, सुरभि मुखर्जी, वो भी हमारे स्कूल से पास आउट थी और लेक्चरर थी सेंट स्टीफन में। आप लोग भी ट्राई करिए। पेरेंट्स कितने खुश हो गए, आपके पेरेंट्स इतने खुश होंगे। आपके पेरेंट्स के नेम के साथ साथ उसमें आपका नाम भी आता है, स्कूल का नाम भी आता है। और सब बच्चे, आप ये मत सोचिए कि आप अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाओ। आप सब बच्चे अपने नाम से, तुम्हारे नाम से तुम्हारे पेरेंट्स को जाने, ऐसे बन के दिखाओ। तो थैंक यू सो मच। प्रयास के एक जो लक्ष्य होता है उस तक प्राप्त करने में जो कुछ बच्चे होते हैं, हम उनको समाज के प्रति आगे रखना चाहते हैं कि इनको ये प्रेरणा स्रोत बने बाकी सारे बच्चों के लिए। तो कुछ एक बच्चे जिन्होंने 100% अंक हासिल किए हैं,
विराट शाखा की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप बच्चों का विशेषकर जिन्होंने इतने पेशेंसली इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, मिसेस पीएल राणा जी का जिन्होंने हमें समय समय पर अलाउ करती हैं स्कूल के प्रांगण को यूज़ करने के लिए और बच्चों में वो प्रोत्साहित करती हैं तरह तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। मैं इस अवसर पर एक नाम लेना नहीं भूलूंगा, राजश्री मैम का, जो सबसे बड़ी मोटिवेटर है हमारी। वो समय समय पे हमें मोटिवेट करती रहती हैं, हम उनके संपर्क में रहते हैं और ये पूरे प्रोग्राम जो जिसकी पूरी रूपरेखा बनाई तो भारत विकास परिषद ने है, लेकिन उसको क्रियान्वित किया राजश्री मैम ने, मिसेस पीएल राणा जी ने। मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और शाखा के आए हुए सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम भारत विकास परिषद की मंच की ओर से आपके लिए कुछ न कुछ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मेरा पहला धन्यवाद हमारी आदरणीय प्रिंसिपल मैम को जाता है कि उन्होंने मुझे खुले दिल से इस बात की अनुमति दे रखी है और मैं समय के अनुरूप उनके गाइडलाइन, उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार किसी भी कार्यक्रम को संपन्न कर पाती हूँ। मेरा दिल की गहराइयों से भारत विकास परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोगों को मैं जानती हूँ। 4 महीने पहले मैं दिल्ली से शिफ्ट करके ग्रेटर नोएडा चली गई। मैंने शायद दिल्ली छोड़ा, दिल्ली ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरी पूरी राजधानी निकुंज अभी यहाँ है और ऐसा मुझे लगा मेरी घर वापसी हो गई है। हम आगे भी देख रहे हैं, कार्यक्रम करेंगे। कुछ नाम जो बहुत ही ज्यादा मेरे दिल के करीब हैं और जिन्होंने मुझे समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। पहला नाम है भाई देवेंद्र जैन का। इनसे हमारा परिचय हुआ था इनके बच्चों के क्लास टीचर के रूप में। इनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे और उसके बाद ये संबंध कब, कहाँ, कैसे, कितना प्रगाढ़ हुआ और हम दोनों भाई बहन इस समाज सेवा की मार्ग पर चलते रहे और दूसरे लोगों से भी मेरी मुलाकात होती रही। अभी हमारी जो प्रांत अध्यक्ष हैं श्रीमती बेला माहेश्वरी जी, उनको देख के मुझे लगा कि मैं एक बार फिर अप्लाई करूं कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड, शायद मुझे मौका मिल जाए। श्री अमित गोयल जी, अगर कोई अन्यथा न ले, उद्यमी व्यक्ति जिसके अपने व्यवसाय का इतना प्रचार प्रसार है, उसके बाद ये हर मंच पर उपस्थित रहते हैं उसी उत्साह के साथ। उनकी एड्रेनलिन का जो लेवल है वो बियॉन्ड कंपैरिजन है। और ये रही हमारी मन्नू, फ्लैट नंबर 31, ये हमसे छोटी है लेकिन ये बहुत ही एक्टिव है और हम इन्हें मन्नू के नाम से जानते थे, लेकिन आपसे इनका परिचय करवा रहे हैं। मनु जैन के रूप में, सेक्रेटरी सचिव के रूप में कार्य कर रही हैं। जयरमन साहब के बारे में क्या बोलूं? जयरमन साहब से मेरा परिचय 28 साल का है। देवेंद्र जैन साहब और जयरमन साहब एक ही साल, जब मैं इस सोसाइटी में दिल्ली में रहने आई थी। किसी का भी जन्मदिन हो, किसी के भी मैरिज एनिवर्सरी हो, जयरमन सर का कार्ड सबसे पहले आता है। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और एक आपको नई बात भी बताती हूँ इनके बारे में, ये गरीब कन्याओं का विवाह भी करवाते हैं। डॉक्टर चेतन गुप्ता आयुर्वेद के माहिर आदमी हैं और इन्होंने सोसाइटी में बहुत लोगों का ब्लड शुगर जो है कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो डॉक्टर चेतन गुप्ता से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है। इनकी सौभाग्यशालिनी पत्नी ममता भी आज हमारे बीच है, जो उद्यमी लोगों में आती हैं। और मेरा नाम पीएल राणा है। मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, सेंट एंड्रू स्कॉट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटपड़गंज। और ये प्रोग्राम मैं अप्रिशिएट करती हूँ
ऐसे ही लोग अगर हों तो बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मिलता रहना चाहिए। बच्चे बहुत आगे आगे बढ़ेंगे और उस ये सब प्रोग्राम देखकर दे आर वेरी हैप्पी। सो आई थिंक these people should do these activities every year and other activities also according to the season wise. मेरा नाम बेला माहेश्वरी है। मैं अपनी शाखा की अध्यक्ष हूँ और आज का ये प्रोग्राम हमारा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का था। इसकी खासियत ये है कि जिन बच्चों ने अच्छा किया है, अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनको भी हम ऑनर कर रहे हैं और उन मार्क्स को लाने में जिन टीचर्स ने उनकी हेल्प करी है, सहायता करी है, उन्हें भी हम ऑनर कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम से और बच्चों को भी एनकरेजमेंट मिले और वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहें। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आज मैं दीक्षा सिंह राणा फ्रॉम सेंट एंड्रयू स्कॉट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आईपी एक्सटेंशन। हमारे स्कूल का ये बहुत बड़ा प्रिविलेज था कि आज भारत परिषद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ ये इवेंट बहुत ही अच्छा, सक्सेसफुल, एक बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है। मैं जानती हूँ कि कितना ही मुश्किल होता है सारे बच्चों और उनके अध्यापकों के लिए साल भर इतनी मेहनत और परिश्रम करके उनको इस दिन के लिए तैयार करना कि जब वो अपने साल भर की मेहनत को हम उनको सम्मानित करा जाए। बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के एफर्ट्स को आगे और बढ़ाने के लिए बच्चों और अध्यापक सभी को इनकरेज करते हैं। मैं सभी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ ये इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, और हम स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स की तरफ से भी हमें इतना मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड आई वेलकम यू अगेन नेक्स्ट ईयर। मेरा नाम डॉक्टर राजश्री है। मैं यहाँ इतिहास पढ़ाती हूँ और सोशल साइंस में भी मेरा दखल रहता है, वो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ। और आज का जो कार्यक्रम था ये चिर प्रतीक्षित था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारत विकास परिषद ने इतनी मेहनत करके, इतना पेन लेके हम लोगों के समक्ष आए, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया, हमें प्रोत्साहित किया, क्योंकि जो सम्मान इन्होंने हमें दिया वो अतुलनीय है। और मैं चाहती हूँ कि हमारा और इनका संपर्क जो है सालों साल तक बना रहे। मैं डॉक्टर चेतन गुप्ता आयुर्वेदाचार्य हूँ और आज के इस कार्यक्रम में टीचर्स को आयुर्वेदिक किट देने का मेरा तात्पर्य है कि आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद को घर घर तक पहुँचाएं, यही मेरी। मैं गौरव गोयल हूँ, केमिस्ट्री पीजीटी। मैं एंड्रयूज़ में पढ़ाता हूँ, सेंट एंड्रयूज़ स्कॉट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ पे बच्चे जो हैं 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं। 2 सब्जेक्ट जो 2 बच्चे लाए हैं केमिस्ट्री में और बायो में भी लाए हैं और भी सब्जेक्ट्स में लाए हैं। और मुझे ये संस्था का अनुभव काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित किया है आप लोगों ने। थैंक यू। आई एम निशा गौर, आई एम एआई टीचर हेयर फ्रॉम 1 ईयर। अभी मुझे 1 साल ही हुआ है, बट इस स्कूल का अनुभव मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही 10 बच्चों के एआई में 100 आउट ऑफ 5 वो मैम और वाइस प्रिंसिपल मैम और प्रिंसिपल मैम की गाइडेंस के अकॉर्डिंग। और आपने जो भारत विकास परिषद ने जो हमारा आज अभिनंदन किया है, गुरु वंदन जो किया है, उसके लिए मैं बहुत आपकी आभारी हूँ, क्योंकि इस तरीके के अगर हमें प्रोत्साहन मिलते रहते तो हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है और हम और अच्छे से मेहनत करके अपना आगे अच्छा करते हैं। थैंक यू। मैं अनामिका प्रसाद आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ भारत विकास परिषद का। मैं पेंटिंग की टीचर, मेरा प्रिंसिपल मैम और स्कूल मैम का बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा और आगे काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहा है हमेशा। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए और उनको सम्मानित किया, उसके लिए स्कूल मैनेजमेंट, स्पेशली प्रिंसिपल मैम और भारतीय विकास परिषद को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।